हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज कॉल्ड द स्कोप ऑफ सप्लाई का। और उसमें स्कोप ऑफ सप्लाई के बहुत सारे पार्ट्स हैं। आज जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं डेट इज द कंपोज्ड एंड मिक्स्ड सप्लाई। ये जो कंपोज्ड एंड मिक्स्ड सप्लाई है वो सेक्शन 8 में इसके बारे में दिया गया है। Let us see what do you mean by the composed and mixed supply. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपोस्ट और मिक्स सप्लाई पढ़ने की जरूरत क्या है, कंपोस्ट सप्लाई क्या होता है, उसके एग्जाम्पल, मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है उसके उनके एग्जाम्पल्स, और दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि ये सब जानना आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जीएसटी जो है वो सप्लाई के ऊपर है। तो जब आप सप्लाई के सारे कंसेप्ट समझ लोगे, थोड़ा सा सप्लाई का कंसेप्ट थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन एक बार समझ में आ गया आपको तो उसके बाद में आपको सम सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे जैसे वीडियो में हम लोग आगे की वीडियोस में जाएंगे तो मैं आपको फाइनल एग्जाम में यूनिवर्सिटी किस तरीके के क्वेश्चन पूछती है वो भी मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू बता दूंगी। लेकिन अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे दो बातों के ऊपर, वन इज कंपोस्ट सप्लाई और दूसरी क्या होती है मिक्स्ड सप्लाई। लेट अस सी व्हाट डू यू मीन बाय। पहले तो ये देखेंगे कि कंपोस्ट सप्लाई होती क्या है। जहाँ पे दो या उससे ज्यादा चीजों को मिक्स करके सप्लाई की जाए। कौन सप्लाई करता है? टीपी। टीपी मतलब टैक्सेबल पर्सन अगर सप्लाई करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोस्ट सप्लाई। मतलब कि वो एक चीज की सप्लाई नहीं कर रहा है, वो दो चीजों की। वो दो चीजें क्या हो सकती हैं? दो दो अलग अलग टाइप की गुड्स हो सकती हैं। एक गुड्स हो सकता है, एक सर्विस हो सकता है, या दोनों टाइप की सर्विसेज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे दो या उससे ज्यादा की सप्लाई एक सेम आदमी करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोस्ट सप्लाई बोलते हैं। ये मैंने पहले ही बोला, गुड्स भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है। सप्लाइड इन द कंजक्शन विद द ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ में सप्लाई किया जाता है इन अ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब वो अपना बिजनेस चलाने के लिए। वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल, मतलब इन जो भी वो सप्लाई करता है, दो करे चार करे, लेकिन उसमें से एक जो होती है वो उसकी क्या होती है? प्रिंसिपल सप्लाई, मतलब मेन सप्लाई। मतलब प्रिंसिपल मतलब मेन बिजनेस उसका, राइट। नेक्स्ट जो है ये नेचुरली बंडल किया गया है, मतलब कि इस ये जो सब चीजें साथ में आती हैं वो एक्चुअली उसको आर्टिफिशियली नहीं किया गया है, मतलब कि वो नेचुरली कंबाइंड आता है। इसके एग्जाम्पल क्या है हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो बात ध्यान देने वाली है, इट इज नेचुरली बंडल, मतलब कि एक वो को बाय डिफॉल्ट साथ में ही आती हैं। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएसटी के एंगल से, डिपेंडेंसी इज ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई, मतलब कि जो हमारी जो भी चीजें हम सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल पर्सन, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल सप्लाई, जो मतलब उसका मेन बिजनेस है। और उसके साथ में वो जो दूसरी सर्विसेज देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिलरी, राइट। उसके ऊपर का जो टैक्स रेट रहता है वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि इस कंपोस्ट सप्लाई में हम टैक्स जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर जो रेट लगेगा वो ही रेट लगाएंगे, मतलब जो एसएलडी के ऊपर जो रेट्स रहेंगे वो नहीं लगाएंगे। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ा सा आगे देखेंगे। कंपोस्ट सप्लाई शेल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, मतलब कि आप अगर दो तीन चीजों को सप्लाई कर रहे हो और दोनों तीनों चीजों का टैक्स रेट अलग अलग है, तो जो टैक्स रेट प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर, मतलब जो मेन आपका काम है उसके ऊपर होगा, वही टैक्स अप्लीकेबल होगा। एग्जाम्पल मैं दे दूं, ये एग्जाम्पल से आपको पूरा कंपोस्ट का मीनिंग, कंपोस्ट सप्लाई का समझ में आ जाएगा। एक टिकट के साथ में, एयर टिकट के साथ में फूड, लॉन्च और इंश्योरेंस, ये तीन अलग अलग टाइप की सर्विसेज दी जाती है। अगर यहाँ पे हम पूरा देखें तो यहाँ पे ये पूरा बंडल है, राइट। जो ट्रेवल करेगा उसको खाना भी चाहिए, अगर कहीं वो बीच में हॉल्ट करता है तो उसको रहने के लिए, फिर उसको दूसरी एयर प्लेन पकड़ना है तो उसको रहने के लिए जगह भी चाहिए, और उसको इंश्योरेंस अपनी रिस्क भी कवर चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, जो टिकट है वो एयर इसका क्या है? प्रिंसिपल बिजनेस है, जिसके ऊपर टैक्स कितना लगता है?
18%। कितना लग रहा है? 18%। ऐसे ही फूड एसिलरी बिजनेस है, लॉज एसिलरी बिजनेस है, इंश्योरेंस एसिलरी बिजनेस है, इसके ऊपर 12% लगती है। अगर यहाँ पे 5% होता, यहाँ 6 होता, तो भी ये सब छोड़ के हम इस कंपोस्ट स्कीम में जो बंडल्स आपने बनाया गया है उसका जो टैक्स रेट है हम कितना लेते? 18। तो इसको हम कंपोस्ट सप्लाई बोलते हैं। और कंपोस्ट सप्लाई का मीनिंग समझना इसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि जो चीजें साथ में बिकती हैं तो कौन सा टैक्स लगाएं? तो जो उनका मेन बिजनेस है, जो उनका प्रिंसिपल बिजनेस है, ये वो देखना जरूरी है। अब आप एज ए स्टूडेंट कैसे पहचानोगे कि ये उसका मतलब ये जो साथ में उसने बंडल किया है वो साथ में ही होता है कि अलग अलग भी हो सकता है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ये देखना है जो सर्विस रेसिपेंट है, मतलब जो सर्विस रिसीव कर रहा है, उसका परसेप्शन क्या है, मतलब कि वो क्या सोचता है, राइट? अगर वो सोचता है कि ये सब साथ में मिलने का तो ही मैं ट्रेवल करूंगा, तो वो आपको देना ही पड़ेगा। तो वो हमारा क्या नेचुरली बंडल है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये भी देखना है जो इस तरीके की एक ही एयरलाइन तो नहीं होगी, और भी एयरलाइंस होंगी, तो जो और एयरलाइंस है, जो और सर्विस प्रोवाइडर है, उनका क्या वे है, वो कैसे करते हैं। अगर वो भी ऐसे ही बंडल करते हैं तो हमको भी वैसे ही करना पड़ेगा। तो यू हैव टू सी बोथ द थिंग्स। सर्विस रेसिपेंट का परसेप्शन भी देखना है, और मेजॉरिटी सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं वो भी देखना है। और दूसरा ये भी देखना है कि आप कौन सी टाइप की सर्विस दे रहे हो, राइट? समटाइम्स ऐसे भी होता है कि दूसरे नहीं प्रोवाइड करने पर आपको प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि लोग जो आपके प्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं वो हमारे कंट्री के लिए एकदम न्यू है। तो आप कौन सी तरीके की सर्विस दे रहे हो वो भी आपको देखना होगा। और अदर पॉइंट्स भी आपको ध्यान पे रखनी होगी कि ये क्या सब ये जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंटरगल, मतलब सब एक दूसरे से लिंक है, और एक हिस्सा एक दूसरे के हिस्से हैं, उनको सेपरेटली नहीं किया जा सकता है। और वो सब अगर हम लोग ऐड करते हैं पैकेज में तो हमारी सेल बढ़ती है। अगर कम कर देंगे वो उनमें से कोई भी चीज़ तो हमारी एयर टिकट्स कम बिकती हैं। तो ये सब भी पॉइंट आपको ध्यान रखनी होती है। और इसका कोई भी स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। हर एक बिजनेसमैन अपनी सहूलियत के हिसाब से और जिस कंट्री में या जिस सिटी में वो डील करता है उसके हिसाब से वो जितनी भी सप्लाई है उसको कंपोस्ट कर सकता है। आपके एग्जाम में किस तरीके के कंपोस्ट सप्लाई के सम्स में ट्रांजेक्शन घुस घुस के आएंगी, जरा थोड़े से ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विस अलॉन्ग विद द मेडिसिन, तो ये दोनों साथ में चलती हैं। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि ये कंपोस्ट सप्लाई है कि नहीं है। ऐसे ही अकोमोडेशन विद ब्रेकफास्ट, जो भी होटल में रहने के लिए आएगा तो उसको सुबह को ब्रेकफास्ट मिलना चाहिए, ये भी एक एग्जाम्पल है कंपोस्ट सप्लाई का। सप्लाई ऑफ लैपटॉप एंड कैरी केस, मतलब लैपटॉप लेके जाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो दोनों साथ में चलते हैं, ये कंपोस्ट सप्लाई का एग्जांपल है। सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द सेम, मतलब कोई अगर आपसे कोई मशीन लेता है तो उसका इंस्टॉलेशन भी होना चाहिए, ये भी आपका एक एग्जाम्पल है कंपोजिट सप्लाई का। तो ये थोड़े से एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए एग्जाम में। इस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स या इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे। Let us now see the latest circulars. Circulars का मीनिंग है कि नया नया जो भी जीएसटी में पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर्स। और ये जो सीएस मैंने लगाया है यहाँ पे वो है काउंसिल की तरफ से। सबसे पहला जो सर्कुलर काउंसिल ने निकाला है कि कार के ऊपर, कि अगर कार का कोई स्पेयर पार्ट्स आप सप्लाई कर रहे हो तो वो क्या आएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स आएगा, और उसको क्या लगेगा? परसेंटेज, सब गुड्स का परसेंटेज लगेगा। मतलब कि ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है। और अगर आप कार की सप्लाई के साथ में अगर लेबर भी दे रहे हो तो वो किस में जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। वो सप्लाई ऑफ गुड्स में नहीं होगा, और उसको सप्लाई ऑफ सर्विस की परसेंटेज लगेगी। मतलब कि ये सर्कुलर में दिया गया है कि इन दोनों को मिक्स हम लोग नहीं करेंगे, ये कंपोस्ट नहीं है। स्पेयर पार्ट्स को अलग माना जाएगा और लेबर को अलग माना जाएगा। सेम थिंग प्रिंटिंग ऑफ बुक्स। अगर मुझे एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं प्रोफेसर हूँ और मुझे एक बुक प्रिंट करना है तो उसकी जो कंटेंट है वो मैं दूंगी, राइट? तो ये जो कंटेंट मैं दूंगी तो वो मैं गुड्स नहीं दे रही हूँ, मैं ये क्या दे रही हूँ? सर्विस दे रही हूँ। तो ये मेरी क्या है? इंटेंजिबल है। लेकिन जो प्रिंटर
जो प्रिंट करेगा वो हमें क्या देगा, फिजिकल थिंग्स, जैसे कि पेपर हो गया, प्रिंट इंक हो गई, सब कुछ हो गया। तो अब इस केस में ये कंपोस्ट नहीं है, क्योंकि जो कंटेन है वो मेन है, राइट। पेपर और इंक और पैटर्न वो सब कोई भी दे सकता है। तो यहाँ पे जो ये कंटेन है, जो इंटेंजिबल है, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो जो भी टैक्स लगेगा वो बेस्ड ऑन सर्विस पे लगेगा, ना कि गुड्स। पेपर वगैरह जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, वेयर एज ये जो कंटेंट जो है वो सर्विसेज है। तो ये यहाँ पे ये दोनों कंपोस्ट नहीं हो सकती हैं। कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा कि ये कंपोस्ट सप्लाई है। तो इस तरीके के टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो चेंजेस करती है वो सर्कुलर्स निकालती है। ये जो जीएसटी काउंसिल है वो टाइम टू टाइम सर्कुलर निकालता है इस तरीके के। नेक्स्ट हम प्लीज वी आर टर्निंग अवर टॉक्स टुवर्ड्स मिक्स्ड सप्लाई। हमने अभी देखा कंपोस्ट सप्लाई, अब हम बढ़ रहे हैं मिक्स्ड सप्लाई की तरफ से। मिक्स्ड सप्लाई मतलब क्या कि दो चीज़ों को मिक्स करके सप्लाई किया जाए, पर ये ऐसी सप्लाई है जिनको अलग अलग भी सप्लाई किया जा सकता है। लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज अ मिक्स्ड सप्लाई। जब एग्जांपल दूंगी तो आपको मिक्स सप्लाई का मीनिंग और क्लियर हो जाएगा। पहले तो मिक्स सप्लाई का मीनिंग है कि जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा चीज़ें किसी इंडिविजुअल को सप्लाई की जाए बाय द टैक्सेबल पर्सन विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, वो अलग अलग भी सेल की जा सकती हैं। वो गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विस भी हो सकती है, या दोनों भी हो सकते हैं फॉर अ सिंगल प्राइस, एक प्राइस के लिए। मतलब दोनों को एक साथ देके एक ही प्राइस ली जाएगी। डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई। ये जो सप्लाई है मिक्स सप्लाई, वो कंपोजिट सप्लाई का हिस्सा नहीं होगा। मतलब कंपोजिट सप्लाई एकदम अलग है। कंपोजिट सप्लाई में क्या था, अलग अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिक्स सप्लाई में क्या है, हम अलग अलग कर सकते हैं। इसके ऊपर जो टैक्सेबिलिटी, अभी टैक्स कैसे लगाएंगे। आप बोले दो चीजें दे दी, अब प्रिंसिपल सप्लाई और ये वाला तो कंसेप्ट तो है ही नहीं। तो इसमें जब मिक्स्ड आप सप्लाई करते हो, दो तीन चीजें साथ में ज्वाइन करके आप किसी को सप्लाई देते हो, तो उसके ऊपर जो टैक्स रेट लगेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे जो हाईएस्ट रहेगा। मतलब कि अगर सपोज एक चीज आप सप्लाई कर रहे हो 5% है, दूसरी का 18% है, तीसरी का 12, तो हमारे इस एग्जाम्पल में 18% की टैक्स आपको लगेगी। तो जो हाईएस्ट टैक्स है, जरा ऑब्जेक्टिव में ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे प्रिंसिपल जो सप्लाई है उसका टैक्स रेट लगेगा, और यहाँ पे मिक्स्ड सप्लाई में हाईएस्ट रेट वाला। तो ये जरा सा ऑब्जेक्टिव्स में आने के चांसेस हैं। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। मतलब कि यहाँ पे सप्लायर जो टैक्सेबल पर्सन है वो खुद बंडल बनाता है, वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, राइट। लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन दी कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। सेम मैंने बताया, इसमें भी दो चीजें, दो सप्लाई है, यहाँ पे भी दो सप्लाई है। गुड्स भी हो सकती हैं और कुछ भी हो सकता है, वन ऑफ विच इज, इसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई रहेगा। इस तरीके की बाइफिकेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्स रेट लगेगा, और मिक्स्ड में हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स जो लगे रहेगा वही लगेगा। ये इंटीग्रेट पार्ट है, मतलब कि एक दूसरे से अलग सेल किए नहीं जा सकते हैं। ये नॉन इंटीग्रेटेड है, मतलब कि अलग अलग भी इंडिविजुअली भी सेल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन, नॉट सोल्ड इंडिविजुअली, इंडिविजुअली सोल्ड कैन बी सप्लाइड टुगेदर ओनली। मतलब कि एक साथ ही सेल किए जा सकते हैं, अलग अलग नहीं। ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली भी सेल किए जा सकते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट, हमने आज के इस लेक्चर में मैंने ये आपको समझाने की कोशिश की कि मिक्स्ड और कंपोजिट सप्लाई क्या होती है। मिक्स्ड सप्लाई मतलब जानबूझकर ज्वाइन करके सेल की गई हो, और अगर कोई भी टैक्सेबल पर्सन जानबूझकर ज्वाइन करके सेल करता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, मिक्स्ड सप्लाई हो जाती है। मतलब कि उसको अलग अलग भी सेल किया जा सकता है। तो इस ऐसे कंडीशन में आपको जो हाईएस्ट रेट रहेगा वो टैक्स लगाना है। और दूसरा में हमने इस वीडियो में देखा कंपोजिट सप्लाई क्या होती है। मतलब कि वो सब साथ में किए गए हैं,
और एक बंडल बनाया, नेचुरली बंडल बनाया हुआ है और उसको अलग अलग सेल किया नहीं जा सकता है, तो वो हमारी क्या है, कंपोस्ट है और वो नेचुरली बंडल है। और जब इस तरीके की हो तो उसमें एक जो सर्विस या एक जो चीज़ रहती है वो हमारी प्रिंसिपल सप्लाई रहती है, और जो हमारी प्रिंसिपल सप्लाई रहती है उसका टैक्स रेट हमको लगता है। तो आई थिंक सो कंपोस्ट और मिक्स सप्लाई का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।